हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिन भी इन्वेस्टर्स को इरडा का आईपीओ अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले लिस्टिंग डे की बात करें कि कौन सी तारीख को लिस्टिंग हो सकती है। तो ट्यूसडे 28 नवंबर को इसकी लिस्टिंग के पूरे पूरे चांसेज हैं, क्योंकि 26, 27 और 28 3 डेज का हॉलीडे है और 28 को इसके चांसेज हैं। बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है। जो भी फाइनल डेट होगी आपके सामने आ जाएगी, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और आपके पास में मैसेज भी आ जाएगा एक्सचेंज की तरफ से। अगर 28 को होती है तो, अगर 29 को होती है तो भी उसके बाद आपके पास में मैसेज आ जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 28 को हो चाहे 29 को। अपन को तो ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी समझनी है कि भाई क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी चाहिए। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, किस प्राइस पे सेल करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, वो सारी बातें। तो मैं आपको पहले इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। इसकी ऑफर प्राइस 32 है। ग्रे मार्केट चल रहा है अभी 11 रुपये का, जो कि फ्लक्चुएट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी चल रहा है थोड़ा फ्लक्चुएशन का। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस अभी आ रही है इसकी 43 रुपीज़ की, क्योंकि 32 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 43 हमारी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रही है। आपने अगर एक लोट लगाया है, एक लोट आपको मिला है, तो आपको इसके अंदर डीमेट अकाउंट में मिलेंगे 460 शेयर्स। ये लिस्टिंग वाले दिन आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और एक लोट की प्राइस बन के आती है 14,720 रुपये। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये सारी समरी आपको ऑलरेडी पहले पता होगी क्योंकि आपने इसमें अप्लाई किया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इरडा एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है ग्रीन एनर्जी कंपनीज को, है ना। तो एक तरीके से कंपनी का वर्क तो ऐसा है कि एक तो पहली बात तो गवर्नमेंट की कंपनी है, दूसरा ये ऐसा काम है जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला, जो कि बहुत कम कंपनी जिस तरह का काम कर रही है मार्केट में। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। दूसरा इसका क्या है कि इसका ऑफर प्राइस बहुत ही कम रेट में यहाँ पे लिया गया है। पीई भी इसका बहुत कम है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा है, तो इसके अंदर जितने भी शेयर्स हैं 460 शेयर्स हैं, आप पूरे के पूरे शेयर्स को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया है, जिनके पास में 14,720 रुपये निकालने की जल्दीबाजी नहीं है, तो वो पूरे के पूरे शेयर्स को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है जिसका नाम है IRFC। ये कंपनी भी क्या करती है, वही फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज को। काम सेम ही है। आप देख सकते हैं ये 23 रुपीज़ का शेयर था। ये है 23 का 2021 में, और आज आप देखिए ये 75 रुपीज़ का शेयर हो गया है। सेम काम करती है, बस फ़र्क इतना है कि इंडियन रेलवेज को प्रोवाइड करती है और वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये काम प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करने का। तो आप, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, पब्लिक सेक्टर कंपनी में आप विश्वास करते हो, पीएसयू कंपनीज के अंदर, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूरे के पूरे शेयर्स को होल्ड करके। एक बीच का अल्टरनेट आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तरीका आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप 14,720 रुपये आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 43 पे अगर इसकी लिस्टिंग होती है और आपने एक पास में एक लोट है, तो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बेचने होंगे। देखिए 14,720 रुपये के अंदर हम भाग देंगे। भाग कितने का देंगे यहाँ पे, 43 रुपीज़ का। मैं 43 रुपीज़ का भाग देते हैं 14,720 में। 14,720 में 43, ये निकल के आते हैं 342। तो आप काम करिए यहाँ पे 343 शेयर्स को आप यहाँ पे सेल कर दीजिए लिस्टिंग वाले दिन। किस प्राइस के ऊपर, 43 की प्राइस के ऊपर। तो आपका जो अमाउंट है ये निकल के आता है, वो आता है 343 को अगर हम 43 से मल्टीप्लाई करते हैं, 343 मल्टीप्लाई बाई 43 इक्वल्स टू 14,749। 14,749 निकल के आता है। यानी कि आपने जो पैसा लगाया ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो आपने निकाल लिया। कितने शेयर्स बेच के, 343 शेयर्स को, 343 शेयर्स को आपको लिस्टिंग वाले दिन सेल कर देना है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर ये आईपीओ कभी माइनस में भी चला गया, लॉस में भी चला गया, एलआईसी भी बन गया, तो आपका पैसा तो यहाँ पे सेफ रहने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 343 शेयर्स को निकाल दिया। अब आपके पास कितने शेयर्स बचे, टोटल 460 शेयर में से 343 शेयर्स को हमने निकाल दिया। तो ये हो गया 7, यह हो गया 5 में से 4 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1। 117 शेयर आपके पास में रह गए। किस प्राइस के ऊपर रह गए, मानो कि लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे 43 के ऊपर, तो आपके पास में 117 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मल्टीप्लाई मोबाइल में कर रहा हूँ। 117 को
43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5031 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट उसके अंदर पड़ा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो पैसा लगाया वो तो आपने निकाल लिया, साथ में एज ए सेफ पर्पज से आपने पैसा निकाल लिया। अब 5031 आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसकी प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर मान लो ये प्राइस आज 43 की है, कल को ये 50 की भी होगी, ये 60 की भी होगी, तो आपका ये जो पैसा इन्वेस्टेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रो करता रहेगा, बढ़ता रहेगा आपका पैसा। अगर इसकी प्राइस कम होती है, तो अगर मान लो 43 से इसकी प्राइस आ गई 20 रुपीज़, तब भी क्या दिक्कत है, आपको तो यहाँ पे लॉस होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे सेल कर चुके हैं। मान लो कि 43 से 20 रुपीज़ भी हो गया, अगर बिल्कुल रस्ट केस देखते हैं यहाँ पे, तब भी आपको लगभग 2000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि आप आपका पूरा जो पैसा लगाए हैं वो तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे जो शेयर्स आप उनको होल्ड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं मानता हूँ। एक ये है कि अगर आपने यहाँ पे केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया है, तो यहाँ पे आप पूरे 460 शेयर को निकाल सकते हैं एक बार के अंदर। लेकिन एक बार में अगर आप लिस्टिंग पे निकालते हैं तो आपको थोड़ा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। एवरेजिंग करके निकालिए, पूरे शेयर्स को एक बार निकालिए, 200, 150 जैसे जैसे मार्केट अप होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेजिंग करके पूरे के पूरे शेयर्स को आप निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 स्ट्रेटेजी बताई आपको। एक वो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहते हैं वो पूरे के पूरे शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छी कंपनी है पीएसयू सेक्टर की। दूसरा यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। साथ में कुछ शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तीसरा यहाँ पे जिन्होंने केवल लिस्टिंग के लिए पैसा लगाया कि जो भी मुझे पैसा मिले वो ठीक है, तो आप यहाँ पे 460 शेयर्स को लिस्टिंग वाले दिन यहाँ पे आप सेल करके निकल सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं इस आईपीओ को लेके। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हैं वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनका भी मैं बता देता हूँ कि जिनको अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है वो कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए 32 इसकी ऑफर प्राइस है, 43 यहाँ पे ये है। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे लोगों को क्या क्रेज रहेगा कि एक बार नए लोग इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। जब एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। जब बाइंग प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी प्राइस हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन और ज़्यादा बढ़ जाए, 43 से 45, 49 या 50 तक भी पहुंच जाए। तो जिनको आईपीओ मिला है उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन न्यू एंट्री वालों को यहाँ पे 50 रुपीज़ में प्रॉफिट नहीं है। तो 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद में अगर इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, 43 से अगर कम होती है या 43 के आसपास ही रहती है 3 से 4 दिन के अंदर, तो आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रेशर रहता है, बाइंग और सेलिंग दोनों का प्रेशर रहता है। अगर मान लो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाई करना चाहेंगे तो बाइंग प्रेशर रहेगा, तो प्राइस बढ़ेगी। अगर मान लो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको आईपीओ अलॉट हुआ है वो पैसे निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो इसकी प्राइस यहाँ पे डाउन होगी। तो जिस टाइम पे सेलिंग प्रेशर हो, इसकी प्राइस डाउन हो, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।